Welcome learners, today we have PHIC 134 History of India। इसमें हम पढ़ेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं, जो कि मैंने पूरे सिलेबस से कंसाइज करे हैं आपके पेपर पैटर्न को देखते हुए, किस तरह से वो क्वेश्चंस भेज रहे हैं, किस तरह से वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डाल रहे हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम रिपीट हो रहे हैं। लैंग्वेज उनकी चेंज हो रही है बट जो पूछा गया आपसे सेम है, ठीक है। कभी कभी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं लेकिन जो आपसे पूछा गया है, जो आपका आंसर है वो सेम होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे दैट विल बी हेल्पफुल इन योर एग्जामिनेशन। ओके, यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं। यूनिट लास्ट तक यूनिट है, यूनिट वाइज हम चलेंगे, ऐसा नहीं आगे पीछे से। लास्ट में आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द 18th सेंचुरी साइलेंट फीचर्स, ठीक है, और इसमें ही है द 18th सेंचुरी डिबेट, ठीक है। तो ये डिबेट वाला आपका काफी टाइम आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। सोशियो इकोनॉमिक कंटेक्स्ट ऑफ राइज ऑफ रीजनल पॉलिटीज, ठीक है। इसमें रीजनल पॉलिटीज अब किसी भी तरह से आ सकता है, तो आपको ये याद रखना है कि सोशियो इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में आपको आंसर देना है। देन क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, राइज ऑफ मैसूर स्टेट फॉर्मेशन। किस तरह से मैसूर का राइज हुआ और स्टेट फॉर्मेशन हुआ, वो आपको यहाँ पर लिखना है। देन क्वेश्चन नंबर 4 में आपको लिखना है हैदराबाद एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, किस तरह से वो बनी, किस तरह से उसकी हिस्ट्री रही, ये पूरा आपको पढ़ना है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 में एक चीज देखते हैं, हैदराबाद एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। अब हैदराबाद एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट हमें यहाँ पे पूछा है तो हम लिख देंगे, लेकिन हैदराबाद के बारे में और कुछ आएगा तो हम वो भी तो लिख पाए, इस तरह से तो हम पढ़ेंगे कि आप उस हैदराबाद को इस तरह से पढ़ो कि हैदराबाद के अंदर फिर आपके जो भी पूछे वो आप कर लोगे, ठीक है। तो आपका मेन फोकस क्या है कि हाँ मैं इसके बारे में सब कुछ पढ़ लूंगा। ऐसा नहीं है कि आप ये एक ही एक टॉपिक पढ़ लोगे। जो इसमें बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, हैदराबाद के बारे में, तो आपको इसके बारे में पूरा पढ़ना है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 5, सिखिज्म, किसके बारे में बात हो रही है, सिखिज्म, रिलीजियस टू पॉलिटिकल आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 6, राइज ऑफ सिख स्टेट। Then we have question number 7, the British conquest of Bengal. क्वेश्चन नंबर यूनिट 4 को छोड़ते हैं, इसमें से आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, जो कि कॉजेज ऑफ 1857, जो आपके पास कॉजेज हुए थे, क्या कॉजेज थे उस एक्ट के, हाउ डिड द ब्रिटिश सप्रेस इट, और ब्रिटिश ने उसको कैसे सप्रेस करा। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 11, द इफेक्ट ऑफ कमर्शलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 12, द अदर अल्टरनेटिव सेटलमेंट, द मालवारी सेटलमेंट, ठीक है। मालवारी सेटलमेंट के हमें बारे में पता चल गया, इसके बारे में हम प्रॉपर अच्छे से पढ़ेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 3, स्ट्रक्चर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। क्वेश्चन नंबर 14, ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली। या तो इसमें ऐसे भी पूछ लेते हैं कि पहले मोनोपोली देन ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट इज मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी। तो बात तो यही है, बस लैंग्वेज तो चेंज हुई है, तो इस हिसाब से आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इम्पैक्ट ऑन इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज। देन क्वेश्चन नंबर 16, इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल। क्वेश्चन नंबर 17, मेथड्स ऑफ रिफॉर्म्स, मेजर रिफॉर्म्स ऑफ मूवमेंट। अब देखो आपको इसमें क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, आपको मेथड्स ऑफ रिफॉर्म्स तो बता देना है, उसके बाद मेजर रिफॉर्म जितने भी है ना आपको वो याद करने हैं, क्योंकि आपके वो रिफॉर्म्स में से किसी भी रिफॉर्म्स के बारे में पूछा जा सकता है, और उसमें से एनी 4 आपको अच्छे से याद करनी है। अगर आपके लिखने के लिए आता है कि मेजर रिफॉर्म्स लिखिए 20 मार्क्स के में, तो 20 जो 4 आप याद करेंगे वो आप फिर उस चीज में लिखोगे जो कि इनफ होंगे। देन क्वेश्चन नंबर 19, राइज ऑफ मिडिल क्लास कॉन्शियसनेस। Question number 20, foundation of Indian National Congress. Question number 21, the partition, boycott, Swadeshi and national education. The question number 22, rise of revolutionary nationalism. Then we have question number 23, unit number 11. द गांधीन आइडियोलॉजिकल टूल्स एंड मेथड्स ऑफ मास मोबिलाइजेशन। इसमें जितने भी लिखे हैं वो सारे आपके शॉर्ट में आने वाले हैं। दैट इज सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, यूजेस ऑफ रिलीजियस आइडियम्स, आइडियाज ऑफ हिंद स्वराज, स्वदेशी। देन क्वेश्चन नंबर 24, रोलेट एक्ट सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 25, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 26, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। Then we have question number 27, 3 states of colonialism in India. Question number 28, what is communalism? Discuss its emergence and growth. Question number 30,
ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म लीडिंग टू इट्स पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर BHIC 134 हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ओके गाइज, बाय।